अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जो जम्मू एंड कश्मीर और यूटी लद्दाख के बच्चों के लिए है। इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर आप 8 लाख तक जो है वो फ़ायदा पर ईयर उठा सकते हैं और उसके अलावा आप अपना कोर्स पूरा हॉस्टल या एकेडमिक्स जितनी भी आपकी फ़ी होती है, खाने पीने का खर्चा होता है, कंप्लीटली आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस स्कीम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं कि क्या ये स्कीम है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कौन है, कौन कौन कैंडिडेट जा सकता है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स और फ़ी भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं यहाँ पे इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो पहले इस स्कीम के बारे में हम इस स्कीम का बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्कीम है ये PMSSS प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, या जिसको रिसेंटली PMUSP नाम भी रखा गया है, दोनों एक ही स्कीम्स है। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2010 में जम्मू एंड कश्मीर और यूटी लद्दाख के बच्चों के लिए रखा गया है, जिसमें कैंडिडेट्स को जो 12th पास हो जाते हैं तो उनको अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड में जाएं, नॉन मेडिकल में जाएं, आर्ट्स में जाएं या कोई भी प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स को पूरा जितना भी उनको फ़ी लगेगी वो भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। उसके अलावा उनको हॉस्टल, खाने पीने, आने जाने का खर्चा जो भी होता है वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। बच्चों को जो है वो खुद से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स को जो है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बाहर के जो कॉलेजेस हैं, बाहर के जो स्टेट्स या यूटीज़ के जो कॉलेजेस हैं, उनमें पढ़ाई करने का चांस दिया जाता है और सारा का सारा खर्चा जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दिया जाता है। इस स्कीम की ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो मतलब मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी फ़ी वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, अपने हायर एजुकेशन जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को जो है वो गवर्नमेंट जो फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें जो वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर और पूरे लद्दाख के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। आगे चल के मैं इसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्कॉलरशिप और उसके अलावा कोर्सेज के बारे में। देखिए, कोर्सेज जो यहाँ पे होते हैं वो आपके 3 तरह के होते हैं। एक आपकी होती है जनरल कोर्स, एक होता है प्रोफेशनल कोर्स, एक होता है मेडिकल कोर्स। एक जनरल कोर्स में आपका आता है सिंपल ग्रेजुएशन, जिसमें आप सिंपल BA कर सकते हो, BSc कर सकते हो, ऑनर्स कर सकते हो किसी सब्जेक्ट में, चाहे मेडिकल का कोई सब्जेक्ट हो, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट हो। उसके अलावा आप लोगों के प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं जिसमें आप जो हो डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे आपकी इंजीनियरिंग हो गया, BTech हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, B आर्किटेक्चर हो गया, B फार्मा हो गया, जैसे BSc नर्सिंग आपका हो गया या B LLB आपका हो गया। ये सभी कोर्सेज आप लोगों के जो होते हैं ये प्रोफेशनल में आते हैं। इसके अलावा आप लोगों का जो है वो BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री वो कोर्स भी यहाँ पे आता है। एग्रीकल्चर के कोर्सेज भी आपको जनरल में करवाए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं मेडिकल कोर्सेज की बात करूँगा तो मेडिकल कोर्सेज में आपका आता है सिंपल तो नहीं, मेडिकल कोर्सेज में आपका आता है MBBS, BDS या BAMS, BUMS। ये सारे कोर्सेज जो होते हैं ये मेडिकल में यहाँ पे आते हैं। इस स्कीम के अंडर में अगर आपको सीट्स की बात करें तो हर साल 5000 यहाँ पे इस स्कीम के अंडर सीट्स होती हैं। 5000 बच्चों को यहाँ पे इस स्कीम के जरिए लिया जाता है। अब ये जो 5000 सीट्स होते हैं ये डिवाइड होती है, जिसमें जनरल सिंपल ग्रेजुएशन के लिए 2070 सीट्स होती हैं, प्रोफेशनल्स के लिए 2830 होता है। प्रोफेशनल में आपका आता है BSc नर्सिंग, BTech वगैरह, BTech की सारी ब्रांचेस, चाहे आपको जब वो कंप्यूटर साइंस करना है, सिविल इंजीनियरिंग करना है, मैकेनिकल करना है, सारी ब्रांचेस आपको करवाई जाती हैं। उसके बाद मेडिकल में आता है आपका MBBS, BDS, BAMS, BUMS। इसमें आपकी 100 सीट्स रहती हैं। टोटल यहाँ पे आपको 5000 सीट्स इसमें रहती हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके अमाउंट की अगर मैं आपको बात करूँ कि अगर इसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोगों को कितना अमाउंट मिलेगा। देखिए, अमाउंट आपका 2 टाइप का होता है। एक आपको होता है एकेडमिक का और एक होता है मेंटेनेंस का। एकेडमिक का हो गया आपका कॉलेज की फ़ी, मेंटेनेंस का हो गया जिसमें आपको हॉस्टल, खाने पीने, रहने का खर्चा होता है। तो जो ये एकेडमिक्स होती है ये डिफरेंट होती है और मेंटेनेंस भी आप लोगों को जो डिफरेंट यहाँ पे मिलती है। ये आपकी डिपेंड करती है कि आप किस कोर्स में यहाँ पे जाते हैं। ठीक, एकेडमिक जो आपकी होती है, कॉलेज की जो फ़ी होती है, ये कॉलेज के अकाउंट को आती है, ये बच्चों को नहीं दी जाती है। और मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो स्टूडेंट के खुद के अकाउंट में यहाँ पे आती है। ठीक, ये खुद के अकाउंट में यहाँ पे आती है। मैंने खुद अपनी जो डिग्री है वो इसी के थ्रू कर रही है। अभी मेरा 8th सेम चल रहा है तो इसी स्कीम के अंडर में कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि कोई फेक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसमें अगर आपको जनरल में एडमिशन हो जाएगा BA सिंपल ग्रेजुएशन में, तो एकेडमिक आपको 30,000 तक यहाँ पे दिया जाता है। ये 30,000 तक जो वो कॉलेज को ही दिया जाएगा, इसमें बच्चे को कुछ भी नहीं मिलेगा। 30,000 तक, हालांकि जनरल डिग्रीज में फ़ी नहीं होती है, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक होती है। 30,000 तक जो है वो उनको देते हैं। ठीक, मान के चलो आपकी जितनी भी फ़ी है वो बच्चे को कुछ भी यहाँ पे नहीं देनी है। उसके अलावा आपका हॉस्टल वगैरह के लिए आपको 1 लाख अलग से दिया जाएगा पर मंथ 10,000 के हिसाब से, जिसमें आपको हॉस्टल का करना है या आने जाने का, उसी 1 लाख में आपको पर ईयर का एडजस्ट कर रहा है। प्रोफेशनल में अगर हम बात करें तो 1,25,000 तक आपको कॉलेज की फ़ी दी जाती है जो डायरेक्टली कॉलेज को आती है।
कॉलेज की जितनी भी फ़ी होगी उसमें बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको जो है 1 लाख दिया जाता है पर ईयर, ठीक, जिसमें आपको जो है हॉस्टल खाने पीने रहने का खर्चा करना पड़ता है। एमबीबीएस बीडीएस की अगर मैं बात करूँ तो 3 लाख इसमें पर ईयर आपको जो है वो एकेडमिक फ़ी दी जाती है और 1 लाख यहाँ पे आपका इसमें जो है वो हॉस्टल वगैरह के लिए दिया जाता है। ये 1 लाख बच्चों को अपने अकाउंट में दिया जाता है और ये उसमें आपकी मर्ज़ी है, वो हॉस्टल रहें बाहर रहें कहाँ रहें वो उनको अपनी मर्ज़ी है, ठीक। इस तरह से आपको यहाँ पे इसमें अमाउंट रहने वाला है, ठीक। अब इसकी एलिजिबिलिटी की मैं अगर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले कैंडिडेट जो होना चाहिए वो यूटी जम्मू एंड कश्मीर या यूटी लद्दाख का होना चाहिए। कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए, चाहे वो जेके बोर्ड से हो चाहे वो सीबीएसई से हो, किसी भी एफिलिएटेड स्कूल में जो जम्मू एंड कश्मीर या यूटी लद्दाख में हो, ठीक। ऐसा नहीं कि बाहर से आपने पढ़ा हो तब आप एलिजिबल इसके लिए नहीं हो। या कैंडिडेट्स ने अगर 10+3 का डिप्लोमा किया है पॉलीटेक्निक का किसी भी जो वो कॉलेज से यूटी जम्मू एंड कश्मीर या यूटी लद्दाख का होना चाहिए, तो वो भी इसको इस स्कीम के अंडर जा सकता है, लेटरल एंट्री के थ्रू जा सकता है, पॉलीटेक्निक जिन्होंने किया होता है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो है अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा, AIST की वेबसाइट पर ही करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कैंडिडेट की एनुअल इनकम जो होगी वो यहाँ पे मिनिमम 8 लाख होनी चाहिए, यानी कि 8 लाख या 8 लाख के बिलो होनी चाहिए, तब जाके कैंडिडेट जो है वो इस स्कीम के अंडर एलिजिबल है। अगर 8 लाख के अबो इनकम है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं हो, ठीक। उसके बाद मिनिमम एज वगैरह इसमें ज़्यादा कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। उसके बाद कौन सा कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है, वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है जिन्होंने AIST की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया होगा, जिन्होंने जो है वो कोई अदर स्कीम के लिए अप्लाई किया होगा, किसी अदर स्कीम के थ्रू जो है वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और या जिन्होंने जो है वो खुद के थ्रू एडमिशन कहीं लिया वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और या जो बच्चे किसी NGO या किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन लेंगे वो भी PMSS के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको ऑफिशियली गवर्नमेंट के थ्रू एडमिशन करना पड़ेगा, किसी भी जो है वो एजेंट या किसी NGO के थ्रू आपको एडमिशन नहीं करना होगा इसमें, ठीक। किसी भी NGO के थ्रू आपको इसमें एडमिशन नहीं करना है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अमाउंट भी मैंने आपको बोला। अब हम थोड़ा सा इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझेंगे। देखिए इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस चैनल पे जो है वो A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारी पहली जो यूट्यूब चैनल थी जिस पर लगभग 60,000 के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उसका मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने सस्पेंड किया। उस पर मैं जो वो पिछले 4 साल से जो है वो PMSS के बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता रहता था, वो सारी उनको जो मैं जानकारी कॉलेज ज्वाइनिंग तक करता रहता था। तो अब वो सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। 2024 बैच के बच्चों को इसी चैनल पर जो PMSS की हेल्प मिलेगी, सारा कुछ आपको इसमें मैं आपको समझाऊंगा। इसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग होगी, मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होगी, उसके बाद कॉलेज ज्वाइनिंग होगी, DBT करना होगा, देन आपको अमाउंट मिलेगा। 5 स्टेज में इसका प्रोसेस यहाँ पे होता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो यहाँ पे एक आपको लगेगा आपके 12th की मार्कशीट, जो आपकी आई होगी तब तक, अगर नहीं आएगी उसके बिना भी आप कर सकते हैं, वैसे तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इसके फॉर्म लगेंगे, उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कैटेगरी अगर कोई है वो होनी चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगेंगे तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन इसकी जो है यहाँ पे जून तक या मई की लास्ट वीक तक स्टार्ट हो सकती है। मई की लास्ट वीक तक आपकी जो है वो PMSS 2024 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। आप इस स्कीम के लिए ज़रूर अप्लाई करना अगर आप 12th अपीयर्ड है, या अगर आपने 12th पास किया, या अगर आप अगले साल या उसके बाद 12th करने वाले हैं, तो इस स्कीम के लिए ज़रूर अप्लाई करना। काफ़ी अच्छी स्कीम है और काफ़ी अच्छा अमाउंट आपको इस स्कीम के अंडर दिया जाता है। और खासकर वो कैंडिडेट जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद अपनी जो है वो डिग्री इसी स्कीम के थ्रू की है, अभी मेरा 8th सेम चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। सारा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, तो सब कुछ आपको इस चैनल पे जो मिलता रहेगा, सब कुछ मैं आपको समझाता रहूँगा। फिलहाल के लिए वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।